अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं हम। आप आज हम बहुत ही मज़े की मिन्स एंड मैक्रोनी बनाएंगे, वो भी बेक पार्लर की मैक्रोनी से। बेक पार्लर से हम सब वाकिफ़ है। बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट। 26 डिफरेंट किस्म के पास्ताज हैं और उसमें वैरायटी भी डिफरेंट है। पास्ता के साथ साथ इसमें मैक्रोनी भी है, लजानिया भी है, सॉसेस की भी वाइड रेंज है, चिली सॉस, विनेगर, चिली गार्लिक सॉस और ग्रीन चिली सॉस। अच्छा, इससे पहले हम अपनी ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाएं। हम हाथ अपने धोएंगे जर्म्स हटाने के लिए। हमने ख्याल रखना है अपने हाइजीन का। चाहे आप खाना खा रहे हों, खाना पका रहे हों, ये एक मस्ट रिचुअल होना चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है हमने किचन में हाथों से काम करना होता है, चमचे से इतनी मिक्सिंग वगैरह अच्छे से नहीं होती, तो लाइफ बॉय लेकर आए और जर्म से बचें, जरासीम से बचें अच्छे से। हम जो ये आज बनाएंगे मिन्स एंड मैक्रोनी बहुत डिफरेंट तरीके से बनेगी। बेक पार्लर की सॉसेस के साथ बनेगी, डालडा कुकिंग ऑयल में बनेगी। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि आप ये डालडा के ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। हम तो डालडा का नॉर्मल ऑयल यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम अपना मिन्स बनाएंगे, उसके बाद फिर हम इसमें ज़बरदस्त सी मैक्रोनी को, जिसको हमने बॉईल करके रखा है, अपने कीमे में फोल्ड कर देंगे। बिकॉज़ हम यहाँ पर बीफ का कीमा ले रहे हैं 1 पाव, तो ये कच्चा है, तो इसको अच्छे से चटपटा पकाएंगे। उसके बाद फिर हम दूसरा स्टेप करेंगे। तेल गरम करके फाइनली चॉप्ड प्याज, एक छोटी फाइनली चॉप्ड प्याज। ये जैसे ही हमारी प्याज हल्की ब्राउन होगी, फिर हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 पाव बीफ का कीमा। आप चिकन से भी बना सकते हैं। हल्का सा ये फ्राई हो जाए, फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, सीजनिंग्स डालेंगे, सॉसेस डालेंगे, चटपटा सा कीमा तैयार करेंगे। फ्राई हो गया कीमा। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए अदरक लहसुन का। फिर इसमें हम अपनी सीजनिंग्स ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 टमाटर ब्लेंड किया हुआ और अपने बेक पार्लर की पास्ता सॉस। ये 1 टमाटर चला गया इसमें ब्लेंडेड। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून। अच्छा, सॉसेस में अब हम यूज़ करेंगे बेक पार्लर की पास्ता सॉस। ये देखें, बनी बनाई तैयार सॉस। कितना काम आसान हो गया है। पिज़्ज़ा सॉस भी इनकी रेडी मिलती है। मैं पिज़्ज़ाज अब बनाती ही हर चीज़ इसी से ही हूँ। पिज़्ज़ा सॉस घर में बनाना इतना मुश्किल होता है। बना के रखें, आराम से अपने पाउचेज़ ले आएँ, पाउच पैक्स में अवेलेबल है। पास्ता सॉस के साथ एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करूँगी जो कि ऑप्शनल है, लेकिन मैं ज़रूर डालती हूँ, इसलिए क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। बेक पार्लर की चिली गार्लिक सॉस, वो एक टैंगी सा मीठा सा टच आता है ना, तो वो स्पेगेटी में, मैक्रोनी में बहुत मज़े का लगता है। ये देखें सॉसी कितना ज़बरदस्त हो गया है। अब ये पकेगा तो ये ऐसे ही रहेगा, ज़्यादा ड्राई नहीं होगा। चिली गार्लिक सॉस भी हम इसमें ऐड करेंगे, बेक पार्लर की पास्ता सॉस एंड चिली गार्लिक सॉस। आप खुद डिफरेंस देखेंगे जब आप ये चिली गार्लिक सॉस डालेंगे ना, 3 से 4 टेबलस्पून, एक मीठा मीठा फ्लेवर आएगा, बहुत मज़े का। बस अब इसको हम इतना पकाएंगे, कीमा हमारा बिल्कुल तैयार हो जाए, कच्चा ना रहे। फिर हम इसमें अपनी एल्बो मैक्रोनी जो हमने बॉईल करके रखी हुई है उसको फोल्ड करेंगे।
पास्ता बॉईल करने का तरीका आप सब लोगों को पता है। मैक्रोनी या पास्ता जब हम बॉईल करके रखते हैं तो वो इस तरह से एक दूसरे से चिपक जाता है। बिल्कुल आपने फिक्र नहीं करना कि अब ये ख़राब हो गया, टूट जाएगा। रनिंग वाटर के नीचे इसको डाल दें, ये बिल्कुल नहीं चिपकता। और जब पास्ता हम बॉईल करते हैं तो बॉइलिंग वाटर में 2 टेबलस्पून अगर आप डालडा कुकिंग ऑयल डाल दें, और बॉईल करने के बाद जब हम इसको स्ट्रेन करते हैं तो पानी के नीचे भी 2 टेबलस्पून तेल डाल दें। पास्ता, स्पेगेटी, लजानिया के नूडल्स कभी भी नहीं चिपकेंगे। देखा, ये देख, मैंने आपको कहा था ना, ये आराम से कीमा पकेगा, ये सॉस आपकी ड्राई नहीं होगी। इस पॉइंट पे मैं इसमें थोड़े से हरी प्याज के पत्ते डालूंगी। इस वक्त आप अपने बच्चों की पसंद के हिसाब से वेजीज डाल सकते हैं। स्वीट कॉर्न, ऑलिव्स, मशरूम्स, जो बच्चों को पसंद है आप डाल सकते हो। मैं कलर देने के लिए थोड़ा सा हरा धनिया और हरी प्याज के पत्ते डाल रही हूँ। चिली गार्लिक सॉस वाली जो खुशबू आ रही है और पास्ता सॉस की, इसमें ऊपर से ना हम ओरिगैनो डालेंगे ना कुछ। एवरीथिंग इज एडेड इन द पास्ता सॉस। अब आप ये देखें, थोड़ा सा ये चिपक गया है। इसको हम हल्का सा पानी डाल के और अपने स्ट्रेनर में निकाल देंगे, ये सारी अलग हो जाएगी। ये देखें, कुछ भी नहीं, ये देखें खिली खिली, बिल्कुल खिली खिली है, कोई नहीं चिपकती, कुछ नहीं होता। चलें, इसको हम वहाँ लेके चलेंगे और इसको हम ऐड करेंगे अपने मिंस में। कीमा गल चुका है, चूल्हा हमने कर दिया बंद। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी मैक्रोनी। वही रूटीन, अंडे, पराठे, कीमे खा खा के मोनोटोनस एक रूटीन हो जाता है। बच्चे भी तंग हो जाते हैं टुवर्ड्स दी एंड। बच्चों ने भी सैरी करना छोड़ देते हैं कि बस हो गई है ये पराठे सालन खा खा के। तो कभी कभी उनको भी चेंज की ज़रूरत होती है, ये बना के आप उनको दीजिए। कितना कन्वीनियंट है देखें। और इसका बेस्ट सलूशन ये है, आपने पास्ता रात को बॉईल करके रख दिया अलग से, ग्रेवी बना के अलग से रख दी। सहरी में आपने इसको फटाफट इस तरह से पानी में डाला पास्ता को, और आपने सॉस को अच्छे से चूल्हे पे गरम किया और ज़बरदस्त सा मिक्स कर दिया। एक मेन चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, सॉरी। हमने 1 से 1.5 कप रॉ मैक्रोनी ली थी, तो वो बॉयल होके 2 से 2.5 कप हो जाती है। बस ये हो गई है तैयार। अब हम इसको सर्व करेंगे। बच्चे क्या, मैं तो कहती हूँ बड़े भी इतने शौक से खाएंगे। गार्लिक ब्रेड के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। साइड लाइन्स तो आपकी मर्जी है, आपको जिस तरह इसको। पूरा नहीं भरेंगे, खूबसूरती से थोड़ा सा भरेंगे। स्प्रिंग अनियन के लीव्स एक कलर देने के लिए। ये बनकर तैयार हो चुकी है। ज़रूर घर पे बनाएं बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, और इन्जॉय करें।